So good morning students. Yes beta, I hope you all are fine, right? So you had your offline exams and now today is your PTM at 12:40, right? So today we are going to start the new chapter number 3, data handling. Open it. डाटा बोलते हो आप इसको, डाटा हैंडलिंग. Otherwise the correct pronunciation is not data, the correct pronunciation is data. ठीक है बेटा. चलो anyways, so let's start chapter number 3, page number 57. First of all, we will talk about the term data. What is data? Anyone? Information gathered is known as data. किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है. Height of the students, age of the students, marks of the students. It is known as the data. फिर आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे दो तरह के डेटा होते हैं. एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा. जो डेटा हम खुद कलेक्ट करते हैं, जैसे मान लो आई वेंट टू वन क्लास और मैंने पूछा 50 स्टूडेंट से आपकी एज कितनी है, आपकी एज कितनी है, आपकी एज कितनी है, वो मैंने खुद कलेक्ट किया. जो डेटा हम खुद कलेक्ट करते हैं दैट इज नोन एज प्राइमरी डेटा. लेकिन अगर मैंने सोचा इट इज डिफिकल्ट टू गो इन द क्लास एंड आस्क फ्रॉम ईच स्टूडेंट, सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो इन द ऑफिस, आई विल टेक द डेट, वहां पर जो आपका रिकॉर्ड है डेट ऑफ बर्थ का, मैं वहां से आपका रिकॉर्ड देखकर वहां से आपकी एज लिखूंगी. तो मतलब अब मैंने क्या किया, मैंने किसी सोर्स से डेटा कलेक्ट किया. अगर हम किसी सोर्स किसी और जगह से डेटा उठाते हैं, उसको उस डेटा को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी. समझ आ गई? डाटा बोल लो, डेटा होता है वैसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट इट इज ओके इफ यू से डाटा. जो खुद कलेक्ट करते हैं वो प्राइमरी, जो किसी और सोर्स से कलेक्ट करते हैं वो सेकेंडरी. ठीक है. So write down the definition of data. We will write information gathered, the information collected. लिख दो. Information collected from any source is called data. Information collected from any source is called data. From any source, SOURCE. ठीक है. कोई भी किसी, चाहे खुद जाके चाहे किसी सोर्स से अगर हम कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेटा. ठीक है बेटा. उसके बाद ये पेज नंबर 59 पे ट्राई दिस, जस्ट एन एक्टिविटी है, इसको छोड़ो, आगे चलो. नाउ बेटे देयर इज अ टर्म कॉल्ड रेंज. रेंज क्या होता है, देखो फॉर्मूला. हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेटा है 7, 9. These are the numbers. आपके पास ये डेटा है and the question is what is the range. So for this सबसे बड़ा नंबर है 42 माइनस
अगर 1 होता लोएस्ट नंबर तो रेंज क्या होती 42 माइनस 1 41। बट सबसे बड़ जो भी नंबर्स गिवन है उनमें से सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा रेंज। क्या आएगा रेंज। लिख लिया आपने। तो 42 माइनस 7 35। I hope it is clear. Now I was asking that who will take the daily attendance, online students. Those who attend the class daily, just raise your hand. हरजीत, यस मैम। डेली क्लास लगाते हो ना आप? यस मैम। जैसे लाइक इन द मिडल ऑफ द क्लास व्हाट यू विल डू, यू विल टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है? ओके मैम। 1 minute. Now bete, you have, I hope you have written this formula of range. Now write down the term. पेज नंबर 60 पे है अर्थमेटिक मीन। बेटा अर्थमेटिक मीन और इसको हम बोलते हैं मीन ऑल्सो। अर्थमेटिक मीन और मीन इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ, लिखो चुप करके, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अर्थमेटिक मीन और इसको हम एवरेज भी बोलते हैं। एवरेज इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो आपके पास कोई डिफरेंट नंबर्स हैं, व्हाट इज द मीन या व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन या व्हाट इज द एवरेज। जितने भी नंबर्स हैं उनको प्लस करोगे डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स हैं। इफ देयर आर 10 नंबर सपोज, तो जो भी सारे नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स को प्लस करना है डिवाइडेड बाय 10। जैसे आपने डेसिमल्स वाले चैप्टर में क्वेश्चन था ना, फाइंड द एवरेज, वही है ये, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, सो नोट डाउन प्लीज। बेटा रेंज का ना 1 मार्क नहीं आता, तो फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं होता, सीधा इसका तो लिखना है। रेंज में सीधा लिख भी दो तो भी ठीक है, नहीं तो रेंज का सीधा आंसर भी दे दो तो 1 मार्क नहीं आता, रेंज इससे ज्यादा में नहीं आता। ये जो मीन वाले क्वेश्चन होते हैं ये 1 से ज्यादा मार्क में आते हैं कई बार। ठीक है, हाँ। अब बेटा पेज नंबर 61 पे ट्राई दीज है, लास्ट पे देखिए। फाइंड द मीन ऑफ योर स्लीपिंग आवर्स ड्यूरिंग 1 वीक। ये तो जनरल क्वेश्चन है, कितने एक घंटे में आप कितना सोते हो। फर्स्ट डे आपने सपोज यू स्लेप्ट फॉर 9 आवर्स, देन 10 आवर्स, देन 7 आवर्स, उसका ये छोड़ दो। ऐसे तो डेटा जब भी मीन पूछा जाएगा डेटा गिवन होगा। ठीक है, उसके बाद है गौरव, व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये लास्ट पे फाइंड एटलीस्ट 5 नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/3। ये आपके रैशनल नंबर्स वाला क्वेश्चन है। 2 नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना आता है? पेज 61 ट्राई दी सेकंड क्वेश्चन, सबसे लास्ट में है।
find at least 5 numbers between these are what 1 by 2 and 1 by 3 are रैशनल नंबर, या आपने फ्रैक्शंस किया हुआ है, ठीक है। इन दोनों के बीच में किया था ये क्वेश्चन, इनके बीच में हमने, हाँ जी बेटा बोलो, आप बोलो, आंसर बताना है, पूछना है कुछ, फिर ऐसे क्या कर रहे हो बार बार। रैशनल नंबर चैप्टर यू हैव डन, दिस इज आल्सो रैशनल नंबर, इसके बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, वी टेक दी एलसीएम। एलसीएम इज, इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, we have to make the denominator 6, so 2 will get multiplied with 3 and 3 will get multiplied with 2, so it will be, अगर नीचे 3 से किया तो ऊपर भी, ध्यान से समझनी है हर चीज, डे 1 से ही अटेंटिव होके पढ़ना है। 3 by 6, now the denominators are same, but in the numerator we have 3 and 2, और 3 और 2 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है, क्या करेंगे? Yes मिष्टी, what to do? Yes, तो मिष्टी हो, yes, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, हमें ज्यादा डिफरेंस चाहिए, सो वी विल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 10 से डिनोमिनेटर, जब बेटे 10 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 30 by 60 and 20 by 60. Now between 20 and 30 there are so many numbers, so we will write numbers are लिखा बेटे आपने, अपनी मर्जी से किया, हुआ कैसे क्या, अगर ऊपर 10 से किया तो नीचे भी किया है, हमने इसको, अगर ऊपर देखो ना, अगर मैं 0 0 काटती हूँ तो वही बन जाता है 3 by 6, 3 by 6 ही बनता है। तो अगर हम किसी नंबर से किसी नंबर को न्यूमरेटर में अगर 10 से मल्टीप्लाई करना है तो डिनोमिनेटर में, ये नहीं कि सिर्फ न्यूमरेटर को कर दिया और डिनोमिनेटर को नहीं किया, फिर गलत है। और ऐसे भी नहीं कि स्टार्टिंग में ही आप 10 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जब किसी दो के बीच में रैशनल नंबर लिखना है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है। सिक्स, हाँ, बट उससे क्या होता है फिर सीधा 10 से करो, 0 0 ही लगानी, कर सकते हो। I hope it is clear to everyone. Note down. Give me blue pen. Manik. Hurry up, note down. Yes, bete. Now come to exercise 3.1. First question. Find the range of heights of any 10 students of your class. ये करना नहीं है, उसमें तो हम अलग अलग स्टूडेंट्स की हाइट लें, 35 सेंटीमीटर कुछ भी है ना, फिर उसका रेंज,
ये इन्होंने जनरल एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। रेंज, रेंज इज व्हाट, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। जब भी रेंज का क्वेश्चन आएगा, निश्चय सुन रहे हो नैतिक, जब भी रेंज का क्वेश्चन आएगा तो डेटा गिवन होएगा, नंबर्स गिवन होंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आओ, organize the following marks in the class assessment in tabular form. Tabular form means table form. Let's do this question. कौन कौन से नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 ऐसे 9। 1 कितनी बार है? उसके बाद हम लिखते हैं टैली मार्क्स। किया हुआ है कभी ये टैली मार्क्स? 1 कितनी बार है? 1 टाइम। 2 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स। 3 4 ऐसे बिना देखे, पर दिमाग ठीक है। 3 कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम ही है सिर्फ। 3 कितनी बार है? 1 बार। 4 कितनी बार है? 1 2 3 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5। ये देखो 1 2 3 4 लाइनें लगा के जो फिफ्थ होनी है वो ऐसे करते हैं, काटते हैं, जिसे मर्जी कर लो। 7 8 9। फिर क्या लिखते हैं हम? फ्रीक्वेंसी। 10 भी है। टैली मार्क्स, फिर लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। 1 कितनी बार है? 1 टाइम। 2 1 3 5 4 2 1 1। अरे 1 कितनी बार है? 1 बार। 2 कितनी बार है? 2 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स है? 1 टाइम। जो नंबर जितने टाइम है वो उसकी क्या होती है? क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। ये भी लिखवाती हूँ, रुको। ये टेबल बना लो बेटा, फिर इसके क्वेश्चंस कल करेंगे। डाटा की लिख लो बस, अर्थमेटिक मीन की लिख लो। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ डेटा, रेंज एंड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बुक में ही करेंगे। ओनली 3 डेफिनेशन होमवर्क है आज। फाइन, सी यू टुमारो बेटा, टेक केयर।